उपासक देवी चरण जी के और परिवार के नया घर पे आए हैं। हम इनको मंगल कामना करें, परिवार आगे बढ़ते रहें। ये अच्छी बात है। जब कोई घर पे सुख की हो या दुख की हो बात चलते समय में हम उनको याद करते हैं जो हमारा जीवन सुखमय का रास्ता पे चले तो उसी रास्ते पे चले तो हमें सुख मिलता है बोल के हम लोगों को हमारा बुजुर्ग लोग जो रास्ता दिखाया है उनको याद किया है, वो अच्छी बात है। हम यहाँ इनको पुष्प चढ़ाया है, मोमबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाए बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनसे मांगे नहीं है, हम ये ग्रहण कर रहे या संकल्प ले रहे जो आप लोगों ने हमें बता के चलाया है या दिखा के चलाया है या आप लोगों ने हमें आपका राह डाल के गया है, हम उस पर चलेंगे बोल के एक संकल्प है। उसी कारण के वजह से हम आज बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना करके त्रिसर्ण पंचशील किया है। आज बहुत अच्छी बात है, आज बहुत अच्छी बात है। एक बार या बने या दो बार बने, ईंट रेत बदरपुर सीमेंट सरिया लकड़ी का मार्बल की पत्थर, इनका सारे सुख शांति के लिए हम यहाँ बैठे क्या? नहीं, ये तो बाहर की हैं। तथागत बुद्ध उनका जो शिष्य थे सातवीं या छठवीं शताब्दी में इंडिया से गए, श्रीलंका गए, सिलोन गए, वहाँ एक किताब लिखे। हम इन ईंट रेत बदरपुर सीमेंट सरिया लकड़ी मार्बल की पत्थर की शुद्धिकरण के लिए हम यह वंदना नहीं करनी है। फिर शुद्धिकरण क्या होना चाहिए उन्होंने 7 सीढ़ियों में विशुद्धि मार्ग पर बताया है। सिर्फ 7 शब्दों में या 7 वाक्यों में बताया है कौन सा भी शुद्धि होना चाहिए। उसको शुद्धि करते 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 हम अपना जीवन को विशुद्धि मार्ग पर चलाते हैं। कौन सा वो मार्ग है? शील विशुद्धि, दिट्ठि विशुद्धि, कंका वितरण विशुद्धि, मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, ज्ञान दर्शन विशुद्धि, पटी पद ज्ञान दर्शन विशुद्धि। चाहे तो हमारा प्रोनाउंसिएशन हिंदी मातृभूमि के लिए सही नहीं हो सकता है, जो पाली शब्द पूरा हिंदी मातृभूमि या दक्षिण द्राविड़ भूमि दोनों मिलके हमारा टोन हो सकता है। सो इसलिए ये शब्द पाली शब्द है, ये बार बार सुनते सुनते ही समझ में आते। शील विशुद्धि बोले तो वही है त्रिसर्ण और पंचशील। शीलों को शुद्धि में रखना है, शीलों को अभ्यास करना ही शील विशुद्धि है। उपासक लोगों के हर दिन में 5 शील है और महीने में 4 दिन पूर्णमी और अष्टमी अमावस्या और 4 महीने वर्षावास काल में 8 अट्टशील है और समनेर के लिए 10 शील है और भिक्खु के लिए 227 शील है और भिक्खुणी के लिए 311 शील है। जो अपना जीवन में इन सारे बातों को अपना जीवन में पालन करता है, यही शील विशुद्धि है। और आगे दूसरी वाला विशुद्धि दिट्ठि विशुद्धि। दिट्ठि यहाँ बोले तो ये दृष्टि, हिंदी में, पाली में दिट्ठि बोलते हैं। दिट्ठि विशुद्धि, हम जो देख रहा है उसी है, उसी को अच्छे से इंग्लिश में बोले तो राइट अंडरस्टैंड, राइट व्यू। जो देख रहे हैं, यहाँ अगरबत्ती देख रहे हैं, मोमबत्ती देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, बंते जी देख रहे हैं, करचीप देख रहे हैं और सब लोग हम यहाँ बैठे, बस इतनी है। और इसका जो हम देख रहे हैं उसी को सच मान के बैठे। दूसरा मीनिंग में नहीं समझना नहीं चाहिए। सत्य जो देख रहा है वही है सत्य है। दिट्ठि विशुद्धि। कंका वितरण विशुद्धि। कंका वितरण बोले तो पाली का शब्द कंका वितरण, हिंदी में तर्जमा किए तो डाउट्स हैं। अब हम 1956 के बाद हमें मिला
तथागत बुद्ध और बाबा साहब ने राह दिखाया। 70 साल हो गए, 70 साल के बाद भी हमें इस राह पर चलते चलते इतना दुख मिलता है, इतना कठिन, इतना 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 हमें समस्या आती है। लड़का को लड़की नहीं मिलता है, लड़की को लड़का नहीं मिलता है, कई सारे, हम तो उदाहरण बताए, कई सारे समस्या है, कई सारे समस्या। कंका वितरण विशुद्ध ऐसा समस्या, और जो भी डाउट आता है उसको उसी समय पे उसको डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ना चाहिए। कंका वितरण विशुद्धि, जब ऐसा जो भी समस्या यदि शंका आए मन में, उसको तब भी वही क्लियर करके आगे चले, तब कंका वितरण विशुद्धि, अपना जीवन का मार्ग शुद्ध होते जाएगा। उसके बाद मग्ग मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। मग्गा बोले तो यह मार्ग है, हिंदी में 2 मग्ग है, मग्गा मग्गा, एक अच्छा मार्ग, एक बुरा मार्ग। हमें बहुत अच्छा से समझना चाहिए दोनों को। अच्छा मार्ग भी हमें अच्छा समझना चाहिए और बुरा मार्ग को भी हम अच्छा समझना चाहिए। क्यों? हम अच्छा मार्ग पर चलते चलते बुरा मार्ग समझ में नहीं आएगा। यदि बुरा मार्ग पर चलते 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 अच्छा मार्ग समझ में नहीं आएगा। क्यों? बुरा का जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो बहुत तेज है, हमें समझ में नहीं आते हैं, हमें पता ही नहीं चलते हैं वो ये हम गलत मार्ग पर चल रहा है बोल के। तब हम तथागत बुद्ध ने बताया आप दोनों मार्गों को अच्छा से समझ ले, तब आपका जीवन में शुद्धि होती है। मग्ग मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि, हम दोनों मार्गों को ज्ञान लेना चाहिए, तब हमारा जीवन शुद्धि मार्ग पर चलते। मग्ग मग्ग ज्ञान दर्शन विशुद्धि। पटी पद ज्ञान दर्शन विशुद्धि, पाली शब्द पटी बोले तो ये भी मार्ग हैं। पटी पद ज्ञान दर्शन विशुद्धि, पद मार्ग, पद बोले तो चलना है। अब हमें 2 मार्ग अच्छे से समझ में आ गया, अच्छा क्या है या बुरा क्या है, हमारा जीवन के लिए कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, दोनों देख लिया, दोनों को अच्छे समझ लिया। अब हमारा हाथ में है कौन सा मार्ग पर चलना है। पटी पद ज्ञान दर्शन, उसी मार्ग पर चलो, तब ज्ञान भी मिलता है, आपका जीवन उद्धार भी होता है। शुद्धि मार्ग पर चलते रहे, पटी पद ज्ञान दर्शन। तब एक मार्ग पर चलते 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 ज्ञान दर्शन विशुद्धि, जब बुद्धि खोलता है तब अरहंत का पथ पर चल सकते हैं। इसलिए जब भी जो भी संस्कार होता है, जो भी संकार होता है, बौद्धों में पहला नमन करते हैं अरहंत। नमो तस्स भगवतो अरहतो बोलते हैं 3 बार, सम्मा संबुद्ध। यह अरहंत बोले तो वो एक लक्षण है, वो एक जीवन में एक सीढ़ी है। अरहंत, अरि और अंत, ये 2 शब्द मिलके अरहंत बनाया है। अरि का मतलब है शत्रु, 2 प्रकार के हैं, भीतर का शत्रु या बाहर के शत्रु। भीतर का शत्रु काम क्रोध मद व्यामोह लोभ मोह द्वेष अहंकार, इन शत्रुओं से दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ दूर जाओ। मैं ही बोलने का अहंकार, मैं नहीं तो कुछ भी नहीं है अहंकार, मैं नहीं चल रहा हूँ तुम भी चलो मत बोलने का अहंकार, मैं ही सर्वस्व किया हूँ, मैं नहीं तो और कोई करने वाला है नहीं है, और मैं ही, मेरा ही निर्धार उत्तम सर्वोत्तम सर्वोत्तम बोल के ऐसा कहने का सामाजिक अहंकार, व्यक्तिगत अहंकार, पारिवारिक अहंकार और देश का सांस्कृतिक अहंकार और देश का अहंकार है। ऐसा कई सारे शत्रु अपनी अंदर भीतर छुपा हुआ है, इनसे दूर जाओ, नज़दीक पहुंचो मित्रगण के पास। करुणा, मैत्री भावना, उपेक्षा भावना, मृदु स्वभाव। करुणा बोले तो सबको पता, प्रीति वात्सल्य प्रेम से रहना। हिंदी का जो ये उर्दू का शब्द प्रेम बोले तो बहुत कम है करुणा के लिए, आधा ही मतलब निकलता है उसमें। क्या है प्रेम बोले तो पति पत्नी का प्रेम है, प्रीति है, और बच्चे वालेदार का प्रेम है, और सगे संबंधी रिश्तेदार का प्यार मोहब्बत है। लेकिन करुणा उसका कोई सीमा नहीं है, प्रेम का सीमा है, सीमा जोड़ा है, और करुणा का कोई सीमा नहीं है, इंसानी है सीमा। और उपेक्षा भावना, करुणा और मैत्री भावना, हम सब इंसान हैं। उपासक गोरे हैं, हम काले हैं, और कोई और मीडियम कलर है, और ज़्यादा गोरा है, और ज़्यादा
मेरून कलर है और कपड़ा इस प्रकार की पहने, खाना उस प्रकार की खाते हैं और भाषा और कोई होता है नहीं, ये कुछ भी पहने कुछ भी खाए, या कलर कैसा भी हो, गिट्टा सा हो, मोटा सा हो, लंबा सा हो, तगड़ी सा हो, सब इंसान बोल के एक मैत्री भावना होना चाहिए। और उपेक्षा भावना, उपेक्षा यह क्षमा भावना, हिंदी में क्षमा करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए। यदि हमसे गलती हो गया, हम दोनों हाथ जोड़ के जो गलती पाया है, जो नुकसान पाया है, उस आदमी के सामने दोनों हाथ जोड़ के हम कहना चाहिए, हमसे हमारी गलती की वजह से आप नुकसान पाया है, हमें माफ़ी करो। हाँ, यदि कोई आदमी हमारा सामने दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है उसकी गलती की वजह से, तब हम आंख बंद करके माफ़ी देना चाहिए। क्यों? हम इंसान हैं, गलती करना इंसान का, मानव का लक्षण। और माफ़ी मांगना और माफ़ी देना तथागत बुद्ध ने बताया वह महामानव की पहला सीढ़ी है। माफ़ी मांगो या माफ़ी दो, यदि गलती महसूस किया तो यही भावना उपेक्षा भावना और मृदु स्वभाव। हम ये बात हमारा जब भी मुंह खोलता है तब ये चारों मित्र ही बोलने में, हमारा शब्दों में आना चाहिए। वो करुणा की शब्द हम इस्तेमाल करना चाहिए। मैत्री भावना का शब्द किसी को काटने वाली शब्द, किसी का मन में वैरत्व को उत्पत्ति करने वाला शब्द, किसी का शत्रुत्व भावना उत्पत्ति करने वाला शब्द नहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैत्री भावना का शब्द, और हम झूठ चुगली निंदा से दूर रह के इन मित्रगणों का शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए। ये है मित्र, इसी को ही हमने नमन किया आराहन बोल के, हम नमन करते हैं आराहन। हम लक्षण को, इन लक्षणों को मैं अपना जीवन में पालन करता हूँ बोल के 3 बार नमन किया। दूसरा शब्द सम्मा संबुद्ध, यह बुद्ध की तस्वीर 3 है। ये तो तस्वीर है, जड़े हुए कलर की पेपर है, पेंट है, ये इसका नामवाचक है। कभी भी बोध, कभी भी दो तथागत बुद्ध ने जो इस जम्बू द्वीप में जो समन संस्कृति है, वो कभी भी नाम का पीछे नहीं जाएंगे, ना रूप का पीछे नहीं जाएंगे। तथागत बुद्ध की दूसरा वाणी में 2 नामांक की का मतलब नाम अच्छा रूप अच्छा, नाम और उसका रूप का पीछे मत जाना। ये सिर्फ नाम है, ये रूप है, फिर क्या है उसका, सिर्फ हम इसका उसके अंदर कभी भी मतलब नहीं देना रूप नहीं देना नहीं चाहिए, ना उसका कोई वो नहीं देना नहीं चाहिए। फिर क्या देखना, उसका लक्षण देखना चाहिए। कभी भी रूप नहीं देना नहीं चाहिए, कभी भी उसका वो गणाकृति नहीं देखना नहीं चाहिए। तब हमें उसका लक्षण, जो उस नाम का पीछे जो लक्षण है, इसलिए यह बुद्ध बोले तो लक्षण है, वो लक्षण, उन लक्षण को हम करुणा मैत्री भावना से हम अपनाए हैं, हम अपना बुद्धि को अपनाए हैं। यह बुद्धि का लेके हम अपना जीवन में जो दुख दुन्माद और कष्ट संकट जो आते हैं उसका मूल कारण ढूंढना चाहिए, ताकि मैं आके आपका संकट को दूर नहीं कर सकते, मैं आके आपका दुख को दूर नहीं कर सकते। कोई भी अपनी आप यदि कोई दुख आया है, परिवार में क्लेश हो रहा है, परिवार में कुछ ना हुआ है, तब उसका मूल कारण ढूंढे आंख बंद करके शांत रूप से। तब यदि आप ये काम करना शुरू किया, तब अपनी आप उसका निवारण का मार्ग पता लगता है, उस मार्ग पर चलते हैं आप और दूसरों को भी बताएंगे। हाँ जी, आपका घर में क्लेश हो रहा है ना, मूल कारण ढूंढो। आपके घर में क्लेश हो रहा है, क्यों, कौन हो सकता है, मूल कारण ढूंढो, अपने आप पता लग जाता है। उस कहीं भी किसी के पास जाके ना हाथ दिखा के रेखा के बारे में बताने का ज़रूरत नहीं है, और डेट को देख के उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा घर में क्लेश हो रहा है जी, हमारा घर में संकट आया जी, हमारा घर में दुख आया जी, ये क्या कारण है? कारण तथागत बुद्ध ने बताया, तुम खुद ही ढूंढो, और किसी के पास जाके पूछो मत, और किसी के पास जाके अपना बेटा का शादी का डेट निकालो मत, और किसी के पास जाके अपना घर का प्रवेश करने के लिए डेट पूछो मत। बच्चा आपका है, नाम भी आप ही रखेंगे, ना कि कोई किसी के पास जाके नाम का अक्षर निकालो मत। ये आपका है, सब कुछ आप ही खुद ही कर सकते हो। इंसान अपनी आप सब कुछ कर सकते हैं। सो वो लक्षण को तथागत बुद्ध ने कहा सम्मा संबुद्धा। वो लक्षण तथागत बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने 2600 साल के बाद, 600 साल पहले
सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तब ये लक्षण अपनाया और अपना के उनके पास ही नहीं रखे, पूरा दुनिया को फरमान ही दिया आप लोग भी अपनाओ, अरहन बनो और सम्मा संबुद्ध बनो और यहाँ बुद्धत्व को प्राप्त करके आप निब्बाण को प्राप्त करो बोल के 3 बार फरमान ही दिया है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, यही फरमानी है हम। सो वहाँ हम लोग इसी लाइन को यदि हमने अच्छे से समझ लिया, वो शुद्धि मार्ग पर चलते चलते इस दोनों अक्षरों को अच्छे से समझ लिया, हम अपना जीवन को शुद्धि मार्ग पर चलते। मैं एक छोटा सा कहानी बोल के मैं अपना वाणी को विराम दे रहा हूँ। बनारस में एक राजा थे,